सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पाठ 9 जंतुओं में जनन का अगला जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एकल कोशिका किस प्रकार एक बड़ा जीव बना सकती है उसके बारे में अपन समझते हैं। भ्रूण का परिवर्धन। हमने पिछले वीडियो में किस प्रकार निषेचन के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज के द्वारा आगे जाकर भ्रूण का परिवर्धन कैसे होता है, इस वीडियो में हम इसके बारे में समझेंगे। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण हुआ था? युग्मनज का निर्माण हुआ था, जो विकसित होकर आगे जाकर किस में परिवर्तित होता है? भ्रूण के अंदर परिवर्तित होता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। मैंने आपको बताया था निषेचन की प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है और वो युग्मनज लगातार विभाजन करता हुआ एक बड़े गोले के रूप में कोशिकाओं का एक गोला बनाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगते तथा विभिन्न उत्तक और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित होती हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भ्रूण किसे कहते हैं? ये आपसे यहाँ पे भ्रूण के बारे में अपन को लिखना है। भ्रूण गर्भाशय की दीवारों में रोपित होकर विकसित होता रहता है। तो ध्यान रखना, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये है आपका अंडाशय। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं तो अंडाशय से अंडाणु निकलने के बाद नर युग्मक शुक्राणु जो है वो इस मादा की जो ये अंडवाहिनी, इस अंडवाहिनी से होता हुआ इस अंडाणु के संपर्क में आता है। अंडाणु के संपर्क में आने के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज के। निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद लगातार ये एक कोशिका से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस प्रकार लगातार वो कोशिकाओं का एक गोला बनाता रहता है। और कोशिकाओं का गोला बनाने के बाद यह जो है वो गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय की भित्तियों के अंदर रोपित हो जाता है। ये गर्भाशय है और इस गर्भाशय की भित्तियों में रोपित जो भ्रूण है, यानी भ्रूण जो है इस गर्भाशय की भित्तियों में रोपित हो जाता है, जहाँ पर 9 महीने तक इस पूरे भ्रूण का जो है वो संपूर्ण विकास इस गर्भाशय के अंदर उसका होता है। फिर बात करते हैं अपन आगे। सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग, भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी जो शारीरिक भाग है। अब यहाँ पे अपन आगे बात करते हैं। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग जैसे हाथ, पैर, सिर, आंखें, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक अंगों की पहचान हो सके उसे गर्भ कहा जाता है। तो ध्यान रखना, भ्रूण तो युग्मनज के बाद की अवस्था है जिसमें लगातार युग्मनज विभाजित होकर कोशिकाओं का एक गोला बनाता है, जिसे भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें उसके शारीरिक अंगों की पहचान हो सके उसे हम क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ जो है वो नवजात शिशु को 9 महीने का इसका गर्भ का काल होता है, गर्भ के विकसित होने का काल होता है, भ्रूण के विकसित होने का समय होता है। और वो होने के बाद नवजात शिशु के रूप में माँ उसे जन्म देती है। जैसा चित्र में आप समझ सकते हो, नवजात शिशु के रूप में इस माँ के गर्भाशय के अंदर ये नवजात शिशु जो है वो गर्भ के रूप में, भ्रूण के रूप में यहाँ पर उपस्थित है। ये लाल रंग की जो आपको नलिका दिखाई दे रही है, ये प्लेसेंटा है। ये माँ और जो गर्भ में जो भ्रूण पल रहा है, जो बच्चा पल रहा है, उसके बीच भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करती है। आगे बात करते हैं। मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, परंतु क्या मनुष्य और गाय की तरह मुर्गी भी बच्चों को जन्म देती है? आप जानते हैं कि मुर्गी बच्चों को जन्म नहीं देती। चूजे कैसे जन्म लेते हैं, आइए पता करते हैं। निषेचन के दौरान बाद ही, तो निषेचन के फौरन बाद ही युग्मनज लगातार विभाजित होता रहता है और अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। इसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है। मुर्गी के अंडे पर दिखाई देने वाला कठोर कवच ऐसी सुरक्षित परत है। तो मुर्गी जो है वो अंडे देती है और अंडे के अंदर बच्चे जो सुरक्षित रहते हैं। अब बच्चे सुरक्षित रहे इसके लिए उस अंडे के चारों तरफ एक सफ़ेद रंग की झिल्ली बनी होती है जो बाह्य आघातों से उसकी सुरक्षा करती है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का निर्मोचन करती है। तो ये कठोर कवच जो है वो मुर्गी के शरीर में ही बनता है। बनने के बाद फिर वो मुर्गी जो है वो उस कठोर कवच के साथ उस युग्मनज को क्या करती है? निर्मोचित करती है। युग्मनज के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए कि मुर्गी के अंडों से चूजे निकलने में कितने सप्ताह का समय लगता है? 3 सप्ताह का समय लगता है। आपने मुर्गी को ईश्मायान करते हुए अंडों पर देरते देखा होगा कि आप जानते हैं कि वो अंडे के अंदर चूजे का किस प्रकार विकास इस विकास की अवधि में ही होता है। तो ध्यान रखना,
कि अंडे के अंदर चूजे का जो विकास है वो इस अवधि में ही होता है, 3 सप्ताहों की अवधि में। चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच का जो प्रस्फुटन के बाद चूजा क्या आता बाहर आता है। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा शरीर के बाहर ही होता है। भ्रूण का अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पर अंडोत्पत्ति होती है। आपने तालाब व झरने में मेंढक के अनेक टैडपोल तैरते हुए देखे होंगे, वो इसी का परिणाम है। धन्यवाद। इसके साथ ही आइए हम बात करते हैं ग्रह कार्य के बारे में। अब ग्रह कार्य के बारे में यदि बात करें तो पहला क्वेश्चन भ्रूण किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन गर्भ किसे कहते हैं, तीसरा भ्रूण का संपूर्ण विकास मादा शरीर के किस भाग में होता है, उस भाग का आपको नाम लिखना है। धन्यवाद। यही तक आपको क्वेश्चन करना है।